नंबर 129 रब्बाना वब्अस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम। यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला कि मेरी औलाद में से एक रसूल भेजना। और फिर बताया कि वो क्या करे, यत्लु अलैहिम आयातिका, जो आपकी आयात को इनको पढ़ के सुनाए, व युअल्लिमुल किताब, और फिर आपकी किताब की तालीम दे, वल हिकमा, फिर इन्हें हिकमत सिखाए, व युज़क्कीहिम, और फिर इन्हें पाक करे, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक आपकी ज़ात जो है वो इक़्तिदार वाली भी है और हिकमत वाली भी है। लिहाजा इस दुआ के ज़मन में नबी अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल की गई है कि अल्लाह ताला ने उन्हीं की नस्ल में से जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं अपनी औलाद के लिए क्या दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला उनमें क्या सिफ़ात होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि वो आपकी किताब की तिलावत करता हो, दूसरा वो आपकी किताब को डिटेल से जो है वो तालीम लोगों को देता हो, और तीसरी बात ये कि वो लोगों को रूहानियत सिखाए, विज़डम सिखाए, और फिर ये कि वो लोगों का तज़किया करे, उन्हें गुनाहों से पाक करे। क्या ये दुआएं हम अपनी औलाद के लिए करते हैं, या हम अपनी औलादों को सिर्फ इन्वेस्टमेंट समझते हैं कि जो सिर्फ हमारे बुढ़ापे में काम आएंगी, जो सिर्फ कमाने वाली हों। और फिर गौर करें कि ये आयत मुबारका कुरान पाक में बार बार रिपीट हुई है, और इसमें जो है 4 काम जो बताए गए हैं, चारों का ताल्लुक जो है वो कुरान के साथ है। यानी कि कुरान जो है वो तलावत भी किया जाता है, कुरान से इल्म भी लिया जाता है, कुरान के अंदर रूहानियत भी है, और कुरान ही जो है इंसानों को गुनाहों से पाक करता है, इंसान का तज़किया करता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन यरगबु अन मिल्लत इब्राहीम, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से, दीन से जो है बेरग़बती इख्तियार कौन करेगा, इल्ला मगर वही, मन सफ़िया नफ्सहु, जिसने अपने नफ्स को बेवकूफ़ बना लिया। और सफ़ी इंसान कौन होता है, तो मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि जिसकी शख्सियत में बड़ा हल्कापन होता है, जिस तरफ मोड़ो उधर मुड़ जाता है, एक की बात सुनता है कहता है आप ठीक करें, दूसरे की बात सुनता है कहता है नहीं आप ठीक कह रहे हैं, जो अपनी अकल अपनी सोच से नहीं सोचता, जो दलील पे गौर नहीं करता, या वो शख्स जो कि जानबूझ के अंधेरों में रहता है, किसी बात की हकीकत को जानने की कोशिश नहीं करता, तो ऐसा शख्स ही होगा जो कि इतने खूबसूरत नबी की दीन से जो है वो एराज़ करने वाला होगा। इसकी मिसाल हमारे माशरे में, जैसे कि हम ये कहते हैं तुम इस बारे में जानते हो, कहते छोड़ो यार रहने दो, कोई फ़ायदा नहीं, जानने की क्या ज़रूरत है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तो गोया कि जो जानबूझ के अपने आप को अंधेरे में रखता है और किसी बात की तरफ तवज्जो नहीं करता। वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, बेशक हमने उनको चुन लिया था इस दुनिया में भी, व इन्नहु फ़िल आखिरति, और बेशक ये वो नबी हैं जो कि आखिरत में लमिनस सालिहीन, सालिहीन में से होंगे। यहाँ पे एक बात समझनी चाहिए कि हमें जो दर्जे बताए गए हैं उसमें सीक्वेंस ये है कि सबसे पहले अंबिया आते हैं, फिर सिद्दीक आते हैं, फिर शोहदा आते हैं, और फिर सालिहीन आते हैं। लिहाजा सबसे पहले दर्जा नबियों का है, सबसे आखिरी दर्जा है वो सालिहीन का है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबियों वाले दर्जे से सालिहीन में क्यों कहा जा रहा है कि वो सालिहीन में से होंगे। तो मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो फॉलो करने वाले लोग होंगे, हर उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो उनकी ज़िंदगी को फॉलो करेंगे, तो गोया कि उनकी उम्मत में से सालिहीन हो जाएंगे, और ये सालिहीन जो हैं क़यामत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ होंगे या आपके फॉलो करने वालों में से होंगे। तो इस निस्बत से जो कहा गया है कि वो आखिरत में सालिहीन में से होंगे, यानी कि बहुत सारे साले और अच्छे लोग ऐसे होंगे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलने वाले होंगे।